बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने महाप्रभु की लीलाओं का गुणगान करने के लिए। महाप्रभु अपने भक्तों के कष्ट को नहीं देख पाते हैं, पलक झपकते अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कष्टों को हरने में समय भी लगता है। तकलीफ जितनी बड़ी होती है, समय उतना ज़्यादा लगता है। आप भी समझ सकते हैं, अगर जुखाम बुखार है तो व्यक्ति का 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कोई गंभीर समस्या है उसे दूर करने में समय लगता है। अब आप ये सोचें कि प्रभु अंतर्यामी है, वो तो तुरंत कर सकते हैं, लेकिन आखिर हमें भी तो कुछ कष्ट झेलना है, हमें भी तो उस कष्ट का एहसास करना है, क्योंकि कष्ट ही तो हमको बताता है कि हाँ, जीवन की सच्चाई क्या है। तकलीफ ही तो हमको ईश्वर के पास ले जाती है। अगर कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, तो ईश्वर को कौन याद करेगा? आप बताइए। सबसे ज़्यादा ईश्वर की तरफ जाने का मन कब करता है? जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं। इसका मतलब वो पीड़ा हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें ईश्वर के पास ले जाने के द्वार खोलती है। तो जब हम पीड़ा में होते हैं तब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम सुखी हैं तो हम ईश्वर को ध्यान ही नहीं करेंगे। कहाँ करते हैं लोग? कौन मानता है? आप देखिए, जितना सुखी संपन्न लोग हैं वो तब तक भगवान की शरण में जाना पसंद नहीं करते जब तक उनका अपना कोई हित, अपना कोई स्वार्थ या अपना कोई कार्य। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन मनुष्य मात्र की ये सच्चाई है। तो आज की छोटी सी लीला है कि कैसे एक बेटी की पीड़ा को हरते हैं प्रभु, कैसे उसके कष्ट को दूर करते हैं प्रभु, उसकी पुकार पर दौड़े चले जाते हैं और उसके कष्ट को दूर कर देते हैं। ये लीला रुद्रपुर से जुड़ी हुई है। एक बेटी हुई है पांडे परिवार की, उसकी माँ हल्द्वानी गई हुई थी अपने दांतों का इलाज कराने के लिए। वह घर पर अकेली थी और उसके भीषण बुखार था। उसी के द्वारा बताई गई लीला है। भीषण बुखार में थी, कराह रही थी, कोई उसको पानी तक देने वाला नहीं था। इस स्थिति इतनी बदतर थी कि स्वयं ही पानी की पट्टी ले करके अपने मत्थे पर, अपने शरीर पर रख रही थी। पूरा शरीर उसका तप रहा था। महाराज जी की भक्त थी, तो महाराज जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हे महाराज जी, आप क्यों नहीं हमारी पीड़ा को हर लेते? आप हमारी पीड़ा को क्यों नहीं दूर कर देते? आप क्यों नहीं आ जाते? और ये कहते कहते वो सन्नपात में, अचेतन अवस्था में वो सो जाती है। इतने में उसको रात्रि में एहसास होता है कि दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, लेकिन उसको एहसास होता है कि उसकी पीठ के पीछे पीठ मिला करके कोई लेट गया है और सांसें उसकी चल नहीं हैं। उसको एहसास होता है कि हमारी पीठ के पीछे पीठ लगा के कोई लेट गया है और सांसें चल नहीं हैं। और उसे भय भी नहीं लग रहा, उसे डर भी नहीं लग रहा है उस लेटे हुए प्राणी से, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि वो पलट के ये देख सके, सोच सके कि कौन है। लेकिन पूरी रात लेटी रही चुपचाप। धीरे धीरे उसको कुछ आराम मिला, उसे नींद आ गई। जब वह सुबह उठी तो देखा न उसके सर में दर्द, न शरीर में दर्द, न उसके बुखार, न पीड़ा। महाप्रभु रात में आए और उसकी पीड़ा, उसका बुखार, उसका कष्ट सब हर करके ले गए। ऐसे हैं हमारे महाप्रभु कि अगर आप उन पर भरोसा करते हैं, उनके सहारे रहते हैं, उनको ही सब कुछ सौंप देते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी फिक्र न करें, आपकी सुध न लें। निश्चित रूप से लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन धैर्य रखें और उनको सौंप दें, अपनी सभी चीज़ें उनको सौंप दें। आज की यह लीला कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय,
परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।